झूमर है, इसमें गाने बजते हुए पार्टी गाने बज रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम बढ़िया, एकदम फ्रेश मॉर्निंग। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे होगे कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हमने बताया था आपको पिछले ब्लॉग्स में भी कि हम यहाँ से कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, छोटा छोटा ट्रिप बनाते रहेंगे। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि एक जगह जा रहे हैं, वहाँ पे मेरे मासी भी रहते हैं और नेहा के बुआ भी रहते हैं, साथ साथ ही ऊपर नीचे। तो सोच रहे उस जगह चले जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं वो जगह कौन सी जगह, आगे आगे बताते हैं। और इस ब्लॉग पर मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आप मौसम देखो, शाम को तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, पर यह है कि रात को ठीक हो जाता है, सुबह के लिए बिल्कुल साफ़ हो जाता है, शाम को फिर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, बरस नहीं रहा है। तो आसपास का नज़ारा देखो आप, बहुत ही मस्त। और यहाँ पे देखो श्रीखंड महादेव जी के दर्शन भी होते हैं। वो देखो पीछे आपको बर्फ़ का पैच दिखाई दे रहा होगा सबसे एंड में, तो ये है जी श्रीखंड महादेव जी। और अभी फ़िलहाल आव्या नानू के साथ है नीचे। हाँ नानू, नानू को जय करी थी आपने? नानू वेरी गुड। कहाँ घूम रहे हैं? नानू को बाय करो। नानू हम घूमी घूमी करने जा रहे अभी नहीं पापा, टाइम है अभी, नानू के साथ खेलो। रेडी हो गए? मैं तो रेडी हूँ, मैं जाता हूँ गाड़ी के पास तब तक। हाँ, तो मुझे लगा मैं दो जगह जाना टाइम लगेगा ही, तो मैं रेडी होके रहता हूँ। पर ये कि पिछली बार बाकी जाना था तो वो ज्यादा दूर, हाँ वो डिस्टेंस तो ज्यादा दूर नहीं है, तो हमारे को आधा पौना घंटा लगेगा। हाँ, ये है कि मतलब 3-4 बजे तक भी हम फ्री हो जाए वहाँ से, तो घर पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ, आप हाव्या को लेके आना फिर, ठीक है? तो निकलते निकलते टाइम लग ही जाता है। एक तो यहाँ सुबह ठंड होती है तो सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो उठते उठते टाइम लग जाता है। फिर रेडी होने में आव्या के साथ 10:30-11 बज जाते हैं। बट ये चीज़ अच्छी है कि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, नज़दीक में ही जाना है, तो आधा पौना घंटा ही लगेगा। थोड़ा सा घुमा में काम है वो निपटाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो हॉर्न, मेरे को लग रहा था कि अक्षय हॉर्न बजा रहे हैं, पर अक्षय की बेटी और नानी हॉर्न बजा रहे हैं, दोनों के दोनों। तो हम लोग तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अपनी बुआ के घर मैं नहीं गई थी। आई थिंक 2 साल हो गई है, 2 या 1.5 साल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके घर भी चले जाते हैं जब यहाँ पे आया है। तो इस बार मैं शिमला से सब कुछ सोच के आई थी कि कहाँ कहाँ मुझे जाना है, तो बाकी वाला हो गया है। अब गुम्मा में जो उनका घर है शिला गाँव, वहाँ जाना है। वहाँ अक्षय की बुआ भी है, वहाँ मेरी बुआ भी है और अक्षय की मासी भी है। तो दोनों के घर जाएंगे, पहले मासी के घर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे अपनी बुआ के घर। हो गया दिलाइक साहब, बिल्कुल शेड्स चेंज करके, बिल्कुल नहीं लेना मुझे। तो सुबह सुबह अक्षय की जो पैंट है वो आवे ने ख़राब कर दी थी। ये ब्राउन पहन के, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ब्राउन पहन के जा रहे थे। बेटी ने सोचा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए उन्होंने आवे ने पूरी की पूरी सब्जी गिरा दी, इसलिए अक्षय ने अपनी पैंट चेंज कर दी। तो फिर वाइट पहननी पड़गी। आप दिखा देंगे हीरो साहब आप अपने आप को, इतना भाव खा रहे हो। तो आपने वैसे बता दिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो हम लोग मासी के घर जाएंगे पहले, उसके बाद जाएंगे अपनी बुआ के घर। ये भी बढ़िया है, एक ही जगह है, दोनों के घर मिल के आ जाएंगे। काफी टाइम से प्लान बना रहे थे, तो यस, यहाँ पे है। काफी टाइम पहले गए थे मैं और अक्षय, उसके बाद जाने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी मोड़ तो फिर मैं बैठती हूँ। तो जिस ट्रक में ऐसा जाम लगा रखा है, हम इसके पीछे पिछले 10 से 15 मिनट से हैं। अब जाके हमें इसके पास मिला है, वरना इस टाइम हम गुम्मा भी पहुँच जाते। हमारे पीछे भी बहुत गाड़ी तो होगी, इसने सबको फंसा रखा है। तो हम लोगों ने जाना तो इधर से था, कोटखाई वाली रोड से, बट अभी हमें गुम्मा जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेना है। तो वापस इधर ही आएंगे। गुम्मा कितना दूर है? हाँ, जाएंगे तो इधर से, तो फिर तो होली होगा, तो बहुत लॉन्ग है। उल्टा उतने में तो हम यहाँ से ऊपर हाँ, जाएंगे तो इधर से ही जाएंगे। सामान ले लेते हैं, सामान है थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर हाँ, ये जो और जो तो घर का सामान है ना, वो तो वापसी में ही लेंगे। तो नेहा और मम्मी तो मार्केट में आगे गए, हम लोग गुम्मा पहुंच गए। और आव्या सोई थी, मैंने पकड़ी थी। एक आंटी है अभी मिलने, तो ये उठ गई है। तो चलो आंटी से मिलना भी हो गया आव्या का। हाँ जी, आप सोए क्यों नहीं पापा? उठ क्यों गए? ना, हर आदमी नाना नहीं होता पापा। मम्मा कहाँ है? मम्मा को आवाज मारो, मम्मा, इसको दे दो, गिर जाएगा, इसको गिर जाएगा।
मम्मा को आवाज दो, मामा आ जाओ मामा। तो जी कुछ सामान हमने आगे बाज़ार से ले लिया था और कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, तो अभी मुझे याद आया तो हम लोगों ने यहीं पे गाड़ी लगाई है। अक्षय की डांट भी सुननी पड़ेगी कि एक बार में सारा सामान क्यों नहीं लेके जाती, मुझे खुद भी याद नहीं था। तो बस आगे से कुछ और फ्रूट्स लेने हैं, तो मैं सोचूँ कि यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि आगे कोई भी शॉप हमें मिलेगी नहीं, तो जो कुछ है वो यहीं पे है, तो थोड़े से किन्नू ले लेते हैं। तो हम लोगों का सारा सामान हो गया, जो मैं भूल भी गई थी वो भी शुक्र है यहाँ पे हमें मिल गया। और मम्मी का कॉल भी आया था, उन्होंने मासी को फ़ोन कर दिया है, तो मासी वहीं पे ही है। तो हम सोच रहे हैं डायरेक्ट पहले मासी के पास ही जाते हैं, फिर जाएंगे अपनी बुआ के घर, क्योंकि मासी का थोड़ा ऊपर हाँ, को है हाँ, और बुआ का थोड़ा सा नीचे को है। तो ऊपर से नीचे को आएंगे ज़्यादा बेटर है, फिर नहीं तो ऊपर को अगर तो सड़क ठीक होगी तब तो घर तक गाड़ी जाएगी, अगर नहीं होगी फिर जाना फिर पड़ता है तो पैदल। सही बात है। जब हम पहली बार भी मासी के घर गए थे तब भी मम्मी हमारे साथ थे, और अब सेकंड बार जा रहे हैं आप को लेके तब भी मम्मी हमारे साथ है। चलो कोट टाइम है, हम तो बनता है मम्मी का साथ में। ठीक है, मम्मी का मायका भी है इधर को, तो मम्मी का बनता ही है। तो अब हम लोग निकलते हैं नॉन स्टॉप, और ये वो रोड है जहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है बखोल। मेरे पति को सब कुछ ही पता है। शादी के टाइम तो आई थिंक मुझको लगता है आप लोग लॉन्ग कट से आए थे, हुली होके। वो तो बहुत ज्यादा लॉन्ग कट है। मैंने शादी के बाद जब 1-2 बार आया हूँ मैं, तब मेरे को इस रास्ते का पता चला। अब तो मेटल भी लग रहा है, आधे तक ही है मुझे लगता है मेटल भी। चलो आनंद लेते हैं। चलो आए हैं तो जाते भी हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं, और थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाती है। हम लोग जा रहे हैं, जगह का क्या नाम है? क्या था? परमाणु नहीं, ब्राह्मू। मैं तो शिला गांव भी बोलते हैं वैसे। शिला गांव, हाँ। हम जा रहे हैं राइट। परमाणु तो था थी, नया गांव का नाम है परमाणु। तो जी मासी के घर तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो ये ऊपर मासी का घर है, और निकले हम वैसे टाइम से ही थे, बट लेट हो ही जाते हैं। और आप यहाँ पे देखो कितना पुराना घर है, जैसे दुईना में। तो मैं अभी देख रही थी, अक्षय को बता रही थी कि देखो कितना पुराना घर है, बहुत पुराना लग रहा है। और मेरे को लगता है यहाँ शायद इनके काम वाले जो होते हैं वो रहते हैं। देखा कितना पुराना घर है, यहाँ शायद इनके वर्कर्स रहते हैं। कहाँ? अच्छा हाँ, यहाँ नीचे मेरी बुआ का घर भी दिख रहा है। पैदल डिस्टेंस कम है और गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि घूम घूम के जाना पड़ता है। तो पहले हम मासी के घर जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, और उसके बाद जाएंगे बुआ के घर। तो आप एक चीज़ दिखाओ, मैंने अभी नोटिस किया, मेरा जो बैग है और मेरा जो सूट है वो मैच कर रहा है, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। मम्मी के पास भी सेम ही बैग है, मैंने पहले मम्मी के पास ये बैग देखा था, उसके बाद फिर मैंने भी लेके आई थी, क्योंकि अच्छा है, छोटा सा है। आप इसको अगर यहाँ पे जिप लगी है, अगर बहुत सामान है तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सामान है तो इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। तो बस अब जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग नीचे बुआ के घर। अब जहाँ जाती है वहाँ कुछ ना कुछ इसके चला रहता है। तो लस्सी लेके आ गई है कहीं, तो साथ में दी की क्रीम भी लेके आई है, साथ में लस्सी भी लेके आई है। कहाँ से लेके आए हो आप? हाँ लस्सी। नहीं, वहीं दूर से जय कर लो, दूर से जय करो। नहीं, इसने उठाना ही, बुक्स उठा रही है। नहीं बेटे, इधर आओ, आप दादी के पास जाओ, दादी के पास। वाओ, ये क्या है आपके पास? ओहो, मम्मा पास आओ जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। वो देखो मम्मा के पास क्या है। तो यहाँ घी के लिए लड़ाई हो रही है। मम्मी बोल रही कि मेरे को कम घी चाहिए, पर मासी ने ठीक ठाक घी डाल दिया है। तो मेरा देखो तुरंत में मिट्टी लौट गया। हाँ, मिट्टी लौटी फटाफट से बनाई। कहते कि मीठा खाना जरूरी है, पर मीठे में गाजर का हलवा भी था, खीर भी है। मैं खा चुकी हूँ पहले ही, और गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बना था। अब अक्षय और मम्मी की टर्न है, तो मम्मी भी बढ़िया। मम्मी की बारी आ गई है। कैसे बने? कैसे अच्छे बने। हाँ, मैं एक ही खाऊंगा। खा के देखो आप, बढ़िया आनंद आता है। और आव्या को लेके गए दी अभी गाय के पास। हमने भी जाना था, पर हमने सोचा कि कुछ खा लेते पहले, तब तक तो मेरे ख्याल से वापस ना आ जाए वो लोग। हाँ जी सर, आई एम वेरी हैप्पी। यस, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ।
वो सुना ना आपने, माँ और मासी सेम होते तो माँ के सामने तो फिर भी नखरे कर लेते हैं, मासी के कमी सामने नहीं छट रही खीर कोई। भी खा ली, गाजर का हलवा भी खा लिया। जब आता ही नहीं है मेरे पास तो क्या करना, तुम कब के जब सही बनाए बात तो अपना तो क्या है नो, मामा की तो एक ही होती है, बात सही है। क्या तो बेटा? बढ़िया, गाजर का हलवा भी अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया। कहीं आप पापड़ खा खाओगे लिए? थोड़ा सा? मैं खा चुकी हूँ। ले ले बेटा, मैं तो- ले ले वहां से ले ले, दे रही हूँ मैं। ये लो आपो, बस मासी ये का आव्या को पापड़ अच्छा लग रहा है, अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ले लो इसको। ले लो बेटा, आप ही खाओ। ये इसको तो चाहे जो मर्जी दो। बस तो पॉइंट पे आ चुके हम, जहाँ से मम्मी और नेहा तो जाएंगे नीचे उतराई में, क्योंकि यहाँ चढ़ाई ज़्यादा है। तो मैं जाऊँगा गाड़ी घुमा के, तो मैं उधर से फिर चढ़ाई चढ़ूंगा, ये यहाँ से सीधा सीधा घर नीचे पहुँच जाएंगे। अक्षय को जरूरी है ना चढ़ाई चढ़नी, बहुत खा लिया है इन्होंने, तो हम मासी सोच ने रहे- ना मतलब ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, बड़ा मासी और माँ मुश्किल हो एक गया। ही होती है ना, हाँ, तो उन्होंने भी बिल्कुल। बड़े प्यार से खिलाया, तो अक्षय ने सब कुछ खा भी लिया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसलिए शॉर्टकट जाते हैं ना, थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे, हाँ। जितनी देर अक्षय घूमते फिरते आएंगे, तो थोड़ी बुआ के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाएगा। 2:30 बज गया है, तो 5-4 बजे तो हमें यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। ठीक अभी है, हमारे पास 1-1.5 घंटा है, तो हाँ। सोच रहे अभी नीचे भी जाना है। नीचे जी सिड्डू बने हुए, कैसे खाएंगे हम लोग? मैं तो तो- बढ़िया, मैं वाह। बहुत तेज हूँ, मैंने पहले ही थोड़े से चावल और पहले ही खा लिए। मैं मना नहीं कर सकता था ना, मासी खिलाए जा रहे थे। मम्मी और अक्षय अब ने दबा के ये खाया। है कि मैं नीचे से चढ़ाई चढ़ूंगा ना, तब तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाए। वैसे इतना आप क्या खाया, अब तो आपको डाइजेस्ट ही हो गया चलो होगा। फिर जाओ आप, मैं वॉक करके। तो मैं नीचे वाली सड़क में पहुंच चुका हूं और मैंने गाड़ी भी यहाँ पे पार्क कर दी है। अब मुझे जाना है यहाँ चढ़ाई चढ़ के ये इस घर में। तो वहाँ से डिस्टेंस कम था, इसलिए नेहा और मम्मी वहाँ से आ गए, मैं गाड़ी घुमा के इधर आ गया हूँ। अब जाते हैं जी वापस चढ़ाई। तो चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा खाना भी पच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिड्डू बने हुए हैं और सिड्डू खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें खा ली है। अब तो मतलब तब तक आई होप कि ऊपर तक थोड़ी जगह बन जाए पेट में। यही होता है जब रिश्तेदारी में आते हैं ना, तो बहुत खाना पड़ता है, हर जगह खाना पड़ता है, मना भी नहीं कर सकते। मासी के घर में बहुत खा लिया मैंने, अब चलो बुआ के घर में भी थोड़ा सा पेट पूजा करके फिर वापस घर की तरफ को निकलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हैं घर के आसपास बगीचा ही बगीचा है, और ये रहा जी बुआ जी का घर। अब आप लोग सोचोगे कि मेरी बुआ और मासी का घर साथ साथ क्यों है, तो बुआ नेहा की है और मासी मेरी है, और ये मासी और बुआ आपस में भी रिश्तेदार हैं, और ऐसे भी रिश्तेदारी होगी, इसलिए साथ में ऊपर नीचे घर है तो जाना पड़ता है। चलो भी देखते हैं। आव्या तो वैसे सो गई थी, मेरे को लग रहा है आप उठ ना गई हो। नेहा का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी रास्ता भूल तो नहीं गए। तो हम लोग बुआ के घर तो पहुंच चुके हैं। तो आते ही हीटर लगा दिया, क्योंकि यहाँ भी कीट की तरह ठंड है, और बुआ ने उधर जला दी है बुखारी, सॉरी बुखारी नहीं, चूल्हा किचन में नहीं है। अरे इससे नहीं लग रहा क्योंकि हीटर है यहाँ पे, पर जब मैं आई थी तब ठंड लग रही थी मेरे को। आव्या ने भैया के टॉय साए ला दिए। ये लगाते हैं हम ऐसे। ये है मामू ने कहाँ से ला दिया, ए हे ऐसे निकालते ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखो, ये ऐसे करो इसको। अब ये ये दे दे, ये पकड़ो, हाँ दबाओ, ऐसे दबाओ। जोर से दबाओ बेटे, डर रही है। यस 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 यस। नो, ये मंकी फेस नहीं बनाना। इसको यहाँ से प्रेस करो, दबाओ इसको यहाँ से ऐसे जोर से। हाय, हाय। मामू को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, प्यार कर लो मामू को, जाओ प्यार। वाओ। ये आप ले लो बोलते। ये देखो, भूल गया भाई यहाँ पे इसको। तो मैं अभी बाहर आई हूँ। आव्या बार बार जिद करी थी, तो मैंने कुंडी लगाई है। मैं सोच रही थी कि चलो मैं आपको थोड़ा सा अपने बुआ का घर दिखा देती हूँ। तो किचन में आपको एंड में दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे आव्या जिद करी है। तो ये कुछ एंट्री है यहाँ से, यहाँ पे शायद इनकी रूम ही रूम है। तो आप देखो कितना सुंदर काम हुआ है बुआ के घर में। ये देखो, अब मैं खुद भी काफ़ी लेट, काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। तो ये रूम्स हैं, तो आप देखो सारा काम लकड़ी का ही है। ये देखो इधर भी है। मैं लाइट ढूंढ रही थी, अगर मुझे अच्छा झूमर
वो ये तो बोलता भी है। पहाड़ी गाड़ी, वाह ये भी बढ़िया है। ये डांस करो। तो ये जो झूमर है इसमें गाने बजते हैं, वो भी पहाड़ी गाने बज रहे हैं। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, ये सरप्राइज था भाई झूमर के अंदर। ये मेरे को भी सरप्राइज था। मैं वैसे ही थोड़ा सा घर दिखा रही थी, मतलब ये देख रही सारा काम जो है इनको लकड़ी का है, वुडन वर्क है सारा। पहाड़ों में तो सबसे अच्छे घर यही होते हैं जो वुडन के बने होते हैं ना, मतलब अच्छे तो सारे ही होते हैं, बट इससे ना अलग फील आता है, एक पुराने घर का फील आता है। और गर्म भी होते हैं ये वाले, और नक्काशी बहुत प्यारी होती है, देखने लायक होती है। तो घर आप मुझे बहुत भी बड़ा देख है सकते हो, देखो। तो वैसे ही मैं दिखा रही थी, मैं कहा सारा जो काम है तो पूरा प्रॉपर वुडन वर्क। भैया की शादी के दिन याद आ गए, जब भैया की शादी हुई थी। कन्नू तो थे। एक झूमर यहाँ पे भी है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस यार। घर जो है ना ये बहुत ही सोच समझ के बना है। मतलब ये खुला डुल्ला है ना, तो आप ऐसे झूमर लगा सकते हो, मतलब अच्छी चीज है। बाकी कुछ नीचे फ्लोर है, नीचे तो ये साथ में भैया के चाचू का घर है, तो ये इनका भी देखो, सबके घर बड़े बड़े हैं यहाँ पे। और ये है जी सामने मासू का किला होता था पहले, किला, हाँ। बट अब शायद यहाँ होटल बन रहा है। और किला ये तो मंदिर माता रानी का, हाँ दुर्गा माता का है। तो ये किचन है। अब किचन में भी देखो बिल्कुल वुडन वर्क है, और सबसे अच्छी चीज है झूमर। ये हम अच्छा लगा। पूरा पीस ऑफ आर्ट है ना, ये आई थिंक पहाड़ी बावड़ी ऐसी होती थी। हाँ ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। और कीथ में किचन में छोटा है, इन्होंने काफी बड़ा बनाया है। आपके वो वैसे स्टेप वाली बावड़ी, हाँ। गोल वाला इनकी निचली मंजिल में यही है डिजाइन झूमर। तो ये देखो बहुत ब्यूटीफुल किचन है। तो अभी भैया साइड में काम कर रहे हैं अपनी बहन की सेवा। सबसे अच्छा इनका चूल्हा। अरे आपकी बेटी ने कर दिया बाहर काम, कहाँ है? तो इस चूल्हे की बात कर रहे हैं जो अक्षय को पसंद आई है। एक काम करो, यहीं रह लो बुआ के पास। हाँ जी सर, मुझे हिम्मत रखी है मैंने। कैसा लगा सिद्धू? बंजीरी से, बंजीरी के बने हैं मिठे। जय 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 जय। ये है, ये किस चीज के? दाने दाने के। ये भी थोड़ा लेना पड़ेगा। मासी के घर खाया, बुआ के घर भी खाना। सिल्टू का तो नहीं खाने, अरबी। तो मैं खाऊंगा। अरबी के दाने के नहीं खाने तो अरबी के हाँ, अगर आप दाना नहीं खाना है तो आप अरबी ले सकते हैं। टेस्ट करूंगा मैं थोड़ा सा, एक का आधा लेते हैं। ये देखो। हाँ जी सर, ससुराल वालों का प्यार बहुत है, पेट में दिख रहा है प्यार। अब तो जगह नहीं है, अब मैं तो सोच रहा हूं मैं चला, मैं यहाँ से आता हूँ पैदल ऊपर से परे से तब तक। नहीं नहीं, अब हम निकलते भी है, 4:30 हो गया। बच जाए। मुश्किल हो जाए गाड़ी में भी ऐसे ही बैठना। आज सेम बहुत खा लिया। चलो कभी कभी ऐसा बनता है। अब मासी के खाना घर में खाना जरूरी था, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता अगर भूखे पेट वहां से आते। बट मैंने बहुत अच्छा खेल लिया। मैंने वहाँ इतना सा खाया, आव्या का जूठा था, क्योंकि मेरे यहाँ भी खाना जरूरी था। यहाँ सिड्डू बने थे तो यहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया। आव्या तो मामू के साथ डांस करने चलेगी है, खुश रहती है ये। उसने देख लिया कि झूमर में गाने लग रहे हैं। हाँ, वही है ये। नहीं आप भी नाच लो, थोड़ा नाच जैसे रहते। मम्मी ने भी आज सेम कलर का सूट पहना है। वाह, मैचिंग माँ बेटी। आज तो ना मैचिंग करके आए, वैसे ही बैग लेके आए। हमारा प्यार भी इतना ही है। तो नेहा मम्मी और आव्या तो चले गए यहाँ पड़ोस में, जो नेहा बोल रही थी कि भैया के चाचू का घर है वहाँ पे। तो ये लोग तो जानते हैं, तो बैठ गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीचे तक जाता हूँ, गाड़ी तक सामान भी छोड़ लेता हूँ, गाड़ी भी ऑन कर लेते हैं, तब तक ये लोग भी आ ही जाएंगे। पर क्या बताऊँ मैं आपको, ससुराल आके जो ये सेवा होती है ना, और मैं बताऊँ जब भी ससुराल जाओ दिन में एक ही घर जाना। आप लोग जब भी जाओगे ना, 2 घर जाओगे तो या तो मॉर्निंग में एक घर गए, फिर इवनिंग मतलब डिनर किसी दूसरे घर में करना, तब जाके बैलेंस बन सकता है। अदरवाइज बैक टू बैक घर जाना ना तो मुश्किल हो जाता है। मुझे इससे ना इलेक्शन की याद आ गई। जब मैंने अपने गांव से इलेक्शन लड़ा था, वहाँ होता था चाय, हर घर में जाना, चाय बनेगी, मना भी नहीं कर सकते थे, मना करते थे तो सोचते थे पता नहीं क्यों नहीं पी रहे। तो हर घर में जाना, चाय पीनी, शाम को 7-8 चाय हो जाती थी, और हालत इतनी ख़राब, क्योंकि आपको पता है मैं वैसे ही चाय नहीं पीता। 7-8 चाय पीने के बाद गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाती थी, भागम दौड़ी बहुत ज़्यादा थी, ओह हालत टाइट हो जाती थी।
चलो आपके साथ बात करते करते मेरा रास्ता भी कट गया, मैं मेन सड़क तक पहुंच चुका हूं। तो जब तक नेहा और मम्मी आव्या ने आना, मैं सोच रहा हूँ मैं वॉक कर लेता हूँ। गाड़ी तो मैंने ऑन कर ली थी, 5-7 मिनट तो हो चुके, लगता है कि समय लगने वाला है। अब गए तो मेरे को लगता है चाय तो पी के ही आएंगे, मेरी हालत तो थी नहीं चाय पीने की। मैं चलो वॉक कर लेता हूँ तब तक। तो जी अब जाके हम लोग यहाँ से निकल रहे सही हैं। तो बात। 5 तो बज ही गए हैं, बट ये है कि यहाँ 5 बज के तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गुम्मा भी हम 10 या 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। यहाँ से तो नजदीक। वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना है, उसके बाद निकलेंगे घर। तो अभी तो धूप भी लगी है, तो 6:30 बजे के लिए तो पहुँच ही जाएंगे घर में। कल तो पहुँच जाएंगे जी, अब जब निकल गए यहाँ से। अक्षय ने तो काफ़ी खाया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर, और आव्या को तो आव्या के नानू लेके चले गए। लेके जाओ हाँ सारा। तो जी इसी नोट पे मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।